आदि शंकराचार्य, जिनका जन्म 788 में केरल के कलाडी में शंकर के रूप में हुआ था, एक विलक्षण बालक थे। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने बहुत कम उम्र से ही असाधारण बुद्धि और आध्यात्मिक झुकाव दिखाया। उनके पिता शिवगुरु का निधन तब हुआ जब शंकर अभी भी एक बच्चे थे और उनकी मां आर्यम्बा ने उनकी प्रारंभिक शिक्षा और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत कम उम्र में शंकर ने आध्यात्मिकता और वेदों में गहरी रुचि दिखाई। 8 साल की उम्र तक उन्होंने चारों वेदों में महारत हासिल कर ली थी। अपनी मां के शुरुआती प्रतिरोध के बावजूद उन्होंने अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए संन्यास त्याग लेने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि मगरमच्छ से मुठभेड़ के बाद, जहां उन्होंने अपनी मां को उन्हें बचाने के लिए मठवासी जीवन अपनाने के लिए राजी किया, भिक्षु बनने की उनकी औपचारिक दीक्षा का प्रतीक था। वे गोविंदपाद के शिष्य बन गए, जो एक श्रद्धेय ऋषि थे जो स्वयं गौड़पाद के शिष्य थे। गोविंदपाद के मार्गदर्शन में शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के दर्शन में महारत हासिल की, जो वास्तविकता की अद्वैतवादी प्रकृति की शिक्षा देता है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत आत्मा, आत्मा और परम वास्तविकता ब्रह्म एक ही हैं। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन पर बहस करने और उसे स्थापित करने के लिए पूरे भारत में व्यापक रूप से यात्रा की। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के विभिन्न आस्तिक संप्रदायों सहित विभिन्न अन्य विचारधाराओं के विद्वानों के साथ बौद्धिक चर्चा की। उनकी यात्राओं और बहसों का उद्देश्य वैदिक शास्त्रों की प्रधानता को फिर से स्थापित करना और हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न दार्शनिक स्कूलों को अद्वैत ढांचे के तहत एकीकृत करना था। शंकराचार्य के महत्वपूर्ण योगदानों में से एक प्रमुख हिंदू शास्त्रों, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर उनकी टिप्पणियां, भाष्य थीं। इन कार्यों ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को स्पष्ट किया, जिसमें दुनिया की भ्रामक प्रकृति, माया और व्यक्तिगत आत्मा की ब्रह्म के साथ एकता पर जोर दिया गया। शंकराचार्य ने अपनी शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए भारत की मुख्य दिशाओं में 4 मठ केंद्र भी स्थापित किए। दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और उत्तर में ज्योतिर्मठ जोशीमठ। ये संस्थान शिक्षा और आध्यात्मिक अभ्यास के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए और वे आज भी हिंदू धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने दार्शनिक और धार्मिक योगदानों के अलावा शंकराचार्य ने कई स्तोत्र, भजन और प्रकरण ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ की रचना की, जो हिंदू भक्ति और दार्शनिक साहित्य में अवश्य पठनीय हैं। अपने अपार योगदानों के बावजूद शंकराचार्य का जीवन संक्षिप्त था। हिमालय में केदारनाथ में 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। हालांकि उनकी शिक्षाओं का हिंदू दर्शन पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है और उनकी विरासत अद्वैत वेदांत के निरंतर अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से बनी हुई है। उनके काम ने न केवल हिंदू धर्म को उस समय पुनर्जीवित और समेकित करने में मदद की जब इसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि इसके भविष्य के विकास की नींव भी रखी।